जय हिंद। आज से हम मई मंथ की करंट अफेयर्स करेंगे और इसके साथ जो CUT का एग्जाम है उसके जनरल स्टडीज रहेंगे, जनरल स्टैटिक्स जीके रहेगी। ठीक है, स्टैटिक्स जीके भी साथ में रहेगी। हो सकता है आज एक ही क्वेश्चन करें या 2 क्वेश्चन करें। ठीक है, स्टैटिक्स जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है नेपाल से। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालयन है। कौन सी है? हिमालयन। ये पहले जब दुनिया एक लैंडमास थी तब हिमालय नहीं हुआ करते थे। ये जो हिमालय है इसको यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन। ये यंग फोल्ड माउंटेन है, इसी की ही सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। 2 चीजें सीख लीजिए जिनके पेपर भी हैं, CUT का भी 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर हिमालयन पीक पूछते हैं फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, हिमालयन पीक, भारत की हाईएस्ट हिमालयन पीक या हाईएस्ट पीक पूछते हैं भारत की, तो आप क्या लिखोगे? दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। भारत की हिमालयन पीक, सबसे बड़ी हिमालयन जो पीक है वो कंचन, और भारत की हाईएस्ट पीक जो POK में है, कुछ दिनों के बाद भारत की हो जानी है, K2R गुडविन ऑस्टिन। ये बीच में क्या था? ये आमीन मिस आपकी बात पूरी हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। नेपाल ने अनाउंस किया है रिसेंटली, कहा है कि एवरेस्ट जो है, अब एवरेस्ट क्या होता है कि हम पिछले 10-12 साल से क्या देख रहे हैं, एवरेस्ट में दुनिया का सबसे ज्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा होता जा रहा है। कितने टन जो एनवायरनमेंट साफ करने वाले होते हैं, NS टीम्स होती हैं, उन्होंने पता नहीं कितने टन हिमालय से गंद निकाला। कौन से? इस हिमालय से, जो माउंट एवरेस्ट के रास्ते से। तो इस एवरेस्ट में अब इन्होंने लॉस ड्राफ्ट बना दिया है जिसमें कहा है कि जो 7000 मीटर पीक तक जिसने स्केल किया होगा एवरेस्ट पहाड़ों का, वही एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करेगा। ऐसे हर कोई नहीं चल पड़ेगा एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए। ठीक है, नेपाल announced a draft law that would allow Everest climbing permits only to those who have successfully scaled at least 7000 meter peak within Nepal, aiming to curb overcrowding and enhancing safety on the world highest mountain। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है। दुनिया की हाईएस्ट पीक, अब वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इज, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, दुनिया की हाईएस्ट पीक जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। इस माउंट एवरेस्ट का रियल नेम या संस्कृत जो नेम है दैट इज ए सागरमथा। और चाइना में इसको चामालुंगमा इस तरह कुछ नाम है, चामालुंगमा। ठीक है, ये चाइना में इसको कहा जाता है। हाँ, चामालुंगमा इस तरह नाम है, चेक कर लेना। ठीक है, हिमालयन, भारत की हिमालयन सबसे बड़ी पीक है कंचनजुंगा, और भारत की हाईएस्ट पीक पूछेंगे तो गुडविन ऑस्टिन। जो गुडविन ऑस्टिन है, इट इज नॉट ए हिमालयन पीक, इट इज ए काराकोरम रेंज में। कहाँ पे आती है? काराकोरम रेंज में आती है, और ये काराकोरम रेंज में नंगा पर्वत के ऊपर आती है। ये नंगा पर्वत जो है ये कहाँ पे है? बाकी POK में, भारत के POK में। ठीक है, और वर्ल्ड हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। आप मुझे बताओ वर्ल्ड, ठीक है, संस्कृत, ये जो है संस्कृत में सागरमथा, और चाइना जो है चामालुंगमा कहते हैं। ठीक है, नेपाल जो है भारत की नेबरिंग कंट्री है। अब देखिए नेपाल के साथ क्या क्या है।
नेपाल जो है ये इसको 2008 से पहले ये वर्ल्ड का इकलौता हिंदू राष्ट्र इनको पता नहीं क्या हुआ, कीड़ा आ गया इनके दिल में कि राजा को हटा दिया, या मोनार्की क्या थी, मोनार्की, राजा रूल करता था। जो राजा की फैमिली थी ना, उसी के ही बेटे ने अपने सारे परिवार को मार दिया। फिर से अब हम देख रहे हैं पिछले 7-8 मंथ से यहाँ पे फिर से डेमोक्रेसी, सेकुलर जो वर्ड यहाँ भी यूज किए गए हैं, वो दोबारा ये लोग वापिस आ रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की घोषित करें। यहाँ पे बहुत आंदोलन हो रहे हैं। राजा जो है वो भी वापिस आ गया है, वो भी सड़कों पे उतर आया है कि हमें हिंदू राष्ट्र ही बनाना है, क्योंकि हमने पूरे 2008 से लेके जो उनका सिस्टम देखा, वो क्या देख रहे हैं, कोई भी परमानेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे टिक नहीं रहा है। कभी ओली आता है, कभी दूसरा आता है। तो यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है कि कोई भी स्टेबल सरकार नहीं है। कम्युनिस्ट की तरफ जितनी भी सरकारें बन रही हैं वो सारी कम्युनिस्ट की तरफ जा रही है, चाइना की तरफ चल जाती हैं, और मोस्टली जितना भी बॉर्डर में जो प्लेसेस है वो भी चाइना ने ऑक्युपाइड कर रहा है इनकी। तो अब लोग नहीं चाहते कि इनको राष्ट्रीय खराब हो, ये बैक टू पेविलियन जाना चाहते हैं, बैक टू द रूट्स जाना चाहते हैं। हम हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी देखने को मिल रही है। नेपाल जो है ये हिंदू राष्ट्र ही था। हम भारत का और नेपाल का जो रिलेशन रहा वो शादी बेटी का रहता है। हम इतिहास में भी देखे, राजा रामचंद्र की शादी नेपाल में हुई। नेपाल के राजा जनक की बेटी सीता से हुई। ठीक है, राज जनकपुरी कहाँ पे है, नेपाल में। ये जनकपुरी, वो वाला जनकपुरी नहीं, ये ओरिजिनल जनकपुरी जो है कहाँ पे है, नेपाल में। आज भी सीता माता का महल है, जनकपुरी का महल है, वही जो पुराना। ठीक है, और महात्मा बुद्ध बॉर्न हुए थे नेपाल में, लुम्बिनी में। ये पहले एंशिएंट इंडिया में एक ही पार्ट था। देखिए क्या क्या आता है। नेपाल जो है भारत के नॉर्थ में लाई करता है। कहाँ लाई करता है, भारत के नॉर्थ में। विच कंट्री लाई टू द भारत, 3 कंट्रीज आती हैं नेपाल नॉर्थ में, चाइना, नेपाल, भूटान। ठीक है, बट अभी हम नेपाल पढ़ रहे हैं। ये साउथ एशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, साउथ एशिया का, हिमालयाज में आता है ये। इसको भी इंडो गैंगेटिक प्लेन कहा जाता है। किसका पार्ट माना जाता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, इसका बॉर्डर जो है ऑटोनोमस है चाइना के साथ। तिब्बत भी जैसे पीओके भारत का हिस्सा था, वैसे तिब्बत भी भारत का ही हिस्सा था। ये तिब्बत जो है, जब यहाँ से लामास, ये लामा यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में आप धर्मशाला जाते हो, जब ये भाग के आए तिब्बत में, चाइना ने ऑक्युपाइड किया, तो लामास जितने भी थे वो वहां से भाग के कहाँ पे आ गए, भारत ने उनको शरण दी। कहाँ पे दी, हाँ, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। ठीक है, तिब्बत को हम फॉरबिडन सिटी ऑफ, लिख लो, फॉरबिडन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। फॉरबिडन, FORBIDDEN, फॉरबिडन सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज तिब्बत। ठीक है, कैपिटल इज लाशा, LHASA। इसी तिब्बत से 3 नदियां भी बहती हैं, तिब्बत के मानसरोवर से। किससे, मानसरोवर से, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। ये तीनों नदियां इसी तिब्बत के मानसरोवर से बहती है। नेम द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, अच्छे लगते हैं। ठीक है, सैड होके
गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। इंडस। 3 नदियां जो है कहाँ से ओरिजिनेट, लिख लो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है। अब वो जमाने के क्वेश्चन नहीं आते गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है। यहाँ को ये भी पूछ सकते हैं, नेम द रिवर विच ओरिजिनेट फ्रॉम द तिब्बत मानसरोवर। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कल आप मुझे बताओगे गंगा मानसरोवर की कौन सी पीक से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। वैसे कोशिश कीजिएगा बता देना मुझे, मैं तो मैं बता दूंगी, ठीक है। ये तीनों कौन सी है, हिमालयन रिवर्स, इनको क्या कहा जाता है, हिमालयन रिवर। अब मेरी सारी यादें डिलीट हो गई है फाइल। हिंदू कुश माउंटेन जो है, रिसेंटली करंट अफेयर का कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाना था, लाइट की थी, आज फाइल डिलीट हो गई है। तो हिंदू कुश माउंटेन को भी वर्ड में क्या किया है कि इसको भी अब सोर्स माना है नदियों का। हिंदू कुश माउंटेन को सोर्स, हाँ, हिंदू कुश जो थे पहले भारतीय जो हिंदू थे, हिंदू कुश माउंटेन में रहते थे, उस तरह हिंदू कुश एरिया में लाया करते, फिर वहां से भी भागे, फिर अफगानिस्तान आ गए, फिर अफगानिस्तान से भी हिंदू भागे, फिर अपना पाकिस्तान बन गया, हिंदू भागे, ठीक है। फिर पीओके, फिर जितना भी हम बने, अब हमारा कश्मीर आ गया, वहां से भी हिंदू भागे, ठीक है। अब हम इतने सारे हिंदू एक भारत में रहते हैं, ठीक है। आज कश्मीरियत की बात तो हो रही है कि बसा लो भाई, हिंदू पंडितों को उनका घर दे दो, बसा लो। बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, बसा लो, है ना। बातें सिर्फ हो रही है। हमारा कश्मीर, हमारा कश्मीर, कश्मीर किसका, हमारा कश्मीर, हमारा कश्मीर, कश्मीरियत, कश्मीर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, तिब्बत जो है समझ आ गया, तिब्बत के मानसरोवर से 3 नदियां बहती हैं, कौन कौन सी हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। चाइना इसके नॉर्थ में है, इंडिया इसके साउथ में है, इसलिए इसको साउथ एशियन दे, भारत के जो साउथ एशियन देश हैं, भारत के ही पार्ट्स हैं, उनको साउथ, भारत के साउथ में लाई करता है, ईस्ट और वेस्ट में भी नेपाल लाई करता है। इसको सेपरेट किया जाता है बांग्लादेश, बांग्लादेश बाय सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी चिकन नेक जितना है, अगर सिलीगुड़ी पॉइंट कभी ना कटे, भगवान ना करे, तो नॉर्थ ईस्ट भारत का पूरा ही अलग हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट पहले अलग थे, इनका भी अपने अपने राजा थे, ये कोई 71 कोई 75 में भारत के साथ खुद ही मर्ज हो गए। अभी हम सुनने को बड़ी बार सुन रहे हैं म्यांमार भी भारत में मिल जाएगा, मतलब इस तरह की रिपोर्ट सुन रहे हैं, ठीक है। ये सारे भारत के ही पार्ट थे। भूटान, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने भूटान को भी अलग किया, जिसका मन किया, श्रीलंका को अलग कर दिया, नेपाल को अलग कर दिया, ये सारे भारत के ही स्टेट्स कहलाते थे, बाय इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। काठमांडू इसकी कैपिटल है, और काठमांडू में 7 साउथ लिख लो, ये आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, एशियन नेशन, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू। पूछ सकते हैं वेर द हेडक्वार्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से देश हैं, 8 कंट्रीज शायद इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडिया, नेपाल, चाइना, कभी कभी क्वेश्चन है इज चाइना ए पार्ट ऑफ सार्क, नो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सार्क, ठीक है। भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ओपियम का,
अब तालिबान ने लॉ पास किया है कि ओपियम वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओपियम इज ड्रग्स, अफीम, ठीक है। अब कौन कर रहा है? म्यांमार, शायद म्यांमार या मालदीव, दोनों में से एक देश है। मैं हमेशा ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री बन गई है ओपियम प्रोड्यूस करने में। हाँ, म्यांमार, ठीक है। लड़ाई जो है यहाँ पे। अफगानिस्तान अब नहीं कर रहा प्रोड्यूस, ठीक है। फिर नीचे हमारा एनिमी नेशन पाकिस्तान, ठीक है। ये जब भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये कंट्रीज जो है ये सार्क की मेंबर है। जो लास्ट कंट्री मेंबर बनी 2017 में, डेट इज अफगानिस्तान। कौन सी बनी? अफगानिस्तान। आफ्टर उड़ी अटैक इंडिया ने कोई भी सार्क की मीटिंग नहीं हुई, ठीक है। उड़ी जो अटैक हुआ था उसके बाद अब तक कोई भी सार्क की मीटिंग नहीं हुई। अब आपने देखा कि इस बार जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, हर साल होती है, उसमें हर एक कंट्री अपने फेवर अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हर एक कंट्री को एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे जब ये अभी न्यूयॉर्क में इकट्ठे हुए थे, ये जो नेशन है बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, मालदीव, ठीक है ना, मालदीव है। तो ये चाहते थे कि हम सार्क में चाइना को भी ऐड कर लें, ठीक है। अभी यहाँ पे बड़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी जब वहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइड बाय साइड मीटिंग हो रही थी, बट इंडिया रिजेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन सार्क। बट सार्क की 2017 उड़ी अटैक के बाद कोई भी मीटिंग नहीं हुई। काठमांडू में चल रही थी लास्ट, उसके बाद कोई भी पाकिस्तान में थी, कोई भी उसके बाद सार्क की मीटिंग नहीं हुई, ठीक है। मालदीव लिख लो ना, ठीक है, मालदीव भी लिख लो। ये सार्क का मेंबर है। अब काठमांडू जो है ये कैपिटल किसकी है? नेपाल की, और इसमें ही सार्क का हेडक्वार्टर भी है। सबसे बड़ा टेंपल काशी विश्वनाथ है, ठीक है। इंडिया में काशी विश्वनाथ बोलते, काशी में। हाँ, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल यहाँ पे भी नेपाल में सब, उसका जो मेन पार्ट है वो नेपाल में है, वो भी काशी विश्वनाथ। मुझे इस टेम्पल का नाम नहीं आ रहा, बड़ा फेमस टेम्पल है। वो तीर्थ में, हिंदू तीर्थ का एक पार्ट है। 4 धाम में से एक धाम वो भी है। 3 धाम भारत में है, एक धाम नेपाल में है। 4 धाम जो होते हैं भारत हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग, 4 धाम में से 3 पार्ट भारत में है, एक धाम नेपाल में है। अपना भारत के साथ हमारे मल्टी लैंग्वेज है, मल्टी रिलीजियस है, एथिक्स है, कल्चर स्टेट्स है, नेपाल है ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी जो राम मंदिर बना था तो माता सीता के घर से, इस मंदिर में बड़े सारे आपने देखा, राम मंदिर भारत की आस्था है, ठीक है, भारत का इतिहास है राम मंदिर। इस मंदिर में जैसे राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ के लोग, कोसल किंगडम जो था वो वहां से बिलोंग करता था, तो छत्तीसगढ़ से राइस आए उनको। ये राम मंदिर बनाने के लिए भी नेपाल से भी चीजें आई। उन्होंने पूरा, जैसे एक हम अपनी बेटी को देते हैं, बेटी के ससुराल को देते हैं, सेम वैसे उन्होंने इस कल्चर को आज भी कैरी करते हैं। जो रामायण में सीता बनी थी वो अगर वहां चले जाती है तो उसको भी वो वैसे विदा करते हैं जैसे रियल सीता माता है। उसका भी वहां पे आज भी उस कस्टम्स को फॉलो किया जाता है जो राजा रामचंद्र के टाइम किया जाता था। कितने मंथ वो एक सेरेमनी भी चलती है, एक सेलिब्रेशंस भी होती है अयोध्या टू नेपाल। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रीटी होती है 1950 में। ये जो ट्रीटी है इंडिया नेपाल ट्रीटी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी है, ठीक है। क्योंकि इंडिया और नेपाल का अभी तक तो खाली काली रिवर जो है उसके ऊपर डिस्प्यूट चलता रहता है। बट अब जो नेपाल है ये भी अपना बॉर्डर शो कर रहा है अपने उसमें कि मैप में कि हम यहाँ तक हैं, इंडिया हमारा पार्ट नहीं है। ऐसे ही बड़ी सारी चीजें चल रही है। 1950 इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप हुई।
जिसमें एक बायलैटरल ट्रीटी साइन की गई किंगडम ऑफ नेपाल एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मींस भारत आजाद हो चुका था 1950। ठीक है, ये जो दोनों देश के ऊपर साउथ एशियन नेबरिंग ट्रीटी भी कहलाती है, नेपाल और इंडिया के बीच हुई। अब नेक्स्ट आता है नेपाल जो है, इंडिया बड़े सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है इन दिनों में नेपाल के साथ, अलोंग विद बॉर्डर डिस्प्यूट्स और काला पानी एंड सुस्ता। हमने कल पढ़ा कि इंडिया नेपाल में करंट अफेयर भी याद रखिए, इंडिया नेपाल में क्या बनाना है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है अरुण रिवर के ऊपर। किसके ऊपर? अरुण रिवर के ऊपर, ये भी याद रखिएगा। ये जो डिस्प्यूट है काला पानी सुस्ता को लेकर है, इंडिया ने एक और ट्रीटी नेपाल के साथ साइन की हुई है। ये जो इंडिया ने नेपाल के साथ ट्रीटी साइन की है, इस ट्रीटी को देखिए क्या बोलते हैं, इंडिया है साइन 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट विद नेपाल। वो 3 सिस्टर एग्रीमेंट क्या है, कौन सी 3 सिस्टर्स एग्रीमेंट सिटीज हैं? अयोध्या, वाराणसी, लुम्बिनी, बोधगया, जनकपुरी, अयोध्या। काठमांडू, वाराणसी के, क्योंकि ये आस्था हिंदू बिलोंग करते हैं नेपाल में, भारत में भी हिंदू का ही हिंदुस्तान था। ठीक है, काठमांडू, वाराणसी, जो वाराणसी का काशी विश्वनाथ है वो रिकंस्ट्रक्ट कराया था अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर जो थी बेटी थी महाराष्ट्र की, बहू थी ये मध्य प्रदेश में थी। और जो ये काशी विश्वनाथ है, इसको भी बड़ी बार मुगल आक्रांतों ने बहुत बार तोड़ा है, और इसको जो रिकंस्ट्रक्ट कराया था वो अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। और लुम्बिनी और इसी मंदिर का जो हेड मंदिर है वो नेपाल में है, काशी विश्वनाथ। ठीक है, उसको भी ये यहाँ से या वहां से लोग इसको भी दोनों मिलके देखते हैं, ट्रस्ट है, कॉमन ट्रस्ट है इन दोनों के बीच का। लुम्बिनी, बोधगया, लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी और बोधगया क्यों इम्पोर्टेंट है? भगवान बुद्धा बॉर्न हुए लुम्बिनी, और एनलाइटमेंट उनकी कहाँ पे हुई है? बोधगया। इसीलिए जो सेकंड जो है, यहाँ देखिए काशी विश्वनाथ जो है वाराणसी में है, और जो टेंपल मुझे यहाँ पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा, और जो नेपाल में टेंपल देखना क्या नाम है इस टेंपल का, ये काठमांडू में है। एक ट्रीटी ये होगी किसका? ठीक है, काठमांडू टू वाराणसी। और दूसरी महात्मा बुद्ध को लेके है, महात्मा बुद्ध बॉर्न इन लुम्बिनी एंड एनलाइटमेंट इन बोधगया, ये भी एक ट्रीटी होगी। महात्मा बुद्ध बॉर्न यहाँ हुए थे, महात्मा बुद्ध जिस किंगडम से आते हैं डेट इज कोसला किंगडम, पशुपतिनाथ और ये काशी विश्वनाथ दोनों टेंपल इनके है। ये काशी विश्वनाथ टेंपल जो है पशुपतिनाथ भी वाराणसी के ही राजा ने बनवाया था काठमांडू में। ध्यान रखिए, बड़ी बार कॉमन क्वेश्चन है आ सकता है, वेद पशुपतिनाथ टेंपल। और ये भगवान बुद्ध याद रखिए बॉर्न हुए लुम्बिनी, और इनके किंगडम का नाम कोसला किंगडम था। और भगवान बुद्ध जो किस क्लैन से आते थे उसको क्या बोलते हैं? शाक्य क्लैन से। ठीक है, महात्मा बुद्ध लिख लो, ये क्वेश्चन को भी लिखवाया थे को मैंने। महात्मा बुद्ध बॉर्न इन लुम्बिनी, नेपाल। इनके फादर का नाम शबोधना था, शबोधना, SHABODDNA कुछ इस तरह, शबोधना। ठीक है, किंगडम का नाम कोसला किंगडम, महात्मा बुद्ध बॉर्न इन कोसला, KOSALA। ठीक है, लिख ले आविश। अब ये अब तेरा चेंज होगा पैटर्न जीडी का। ठीक है, नेक्स्ट CHSL के पैटर्न चेंज होगा। कोसला किंगडम। नेक्स्ट लिखो क्लैन, महात्मा बुद्ध बिलोंग्स टू विच क्लैन? कौन से क्लैन से आते हैं ये? शाक्या, SAKAYK, शाक्या क्लैन से आते हैं। महात्मा बुद्ध फ्रॉम शाक्या क्लैन। लाक्षवी प्रिंसेस, वो महावीर जो है महावीर, वर्धमान महावीर की जो मदर थी वो लाक्षवी प्रिंसेस। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध बॉर्न इन लुम्बिनी, नेपाल, और क्लैन लिख लिया। एनलाइटमेंट उनकी कहाँ हुई? बोधगया।
वाइफ का नाम यशोधरा। यशोदा। देखो वाइफ कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, वाइफ नेम ऑफ महात्मा बुद्ध यशोधरा। यशोधरा। सन नेम इज राहुल। सन नेम इज राहुल। द ओरिजिनल नेम ऑफ महात्मा बुद्ध was सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम। Enlightened बोध गया। Enlightenment, महात्मा बुद्धा गेट एनलाइटमेंट इन बोध गया। कहाँ पे हुई? बोध गया। नेक्स्ट, अंडर विच ट्री महात्मा बुद्धा गेट एनलाइटमेंट? हाँ, पीपल ट्री। banyan है, वो बरगद का पेड़ होता है। पीपल ट्री, उसको banyan। पीपल ट्री। रिवर नेम इज on the bank of which river महात्मा बुद्धा गेट एनलाइटमेंट? निरंजना। निरंजना लिखिए। अब इसको क्या बोलते हैं? फुग्गा रिवर। PHUGA। निरंजना। रिवर नेम इज निरंजना। निरंजना फुग्गा। ठीक है। फर्स्ट सरमन डिलीवर महात्मा बुद्धा। फर्स्ट सरमन, सरमन का प्रवचन SERMON। फर्स्ट सरमन डिलीवर्ड एट वाराणसी, सारनाथ वाराणसी। सारनाथ वाराणसी। सारनाथ वाराणसी। महात्मा बुद्धा पोजीशन क्या थी ड्यूरिंग सरमन जब डिलीवर कर रहे थे? तो उनकी पोजीशन को धर्मा चक्र। ठीक है, धर्मा चक्र। महात्मा बुद्धा डिलीवर फर्स्ट सरमन इन द फॉर्म ऑफ धर्मा चक्र। इन इंडियन फ्लैग धर्मा चक्र spokes represent धर्मा चक्र। 24 स्पोक इन इंडियन फ्लैग। रैंक क्या? रैंक किस चीज? उनका बुद्ध का रैंक ही था। मतलब पोजीशन बता रहे हैं पोजीशन। धर्मचक्र। पोजीशन थोड़ी। महात्मा बुद्धा जब वो प्रवचन दे रहे थे, वो कौन सी पोजीशन में थे, फॉर्म में थे? वो जो डिलीवर किया डेट इज धर्मा चक्र। ठीक है। और धर्मा चक्र रिप्रेजेंट आल्सो इन इंडियन फ्लैग एज अ। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और हु बायोग्राफी, हु रोट बायोग्राफी ऑफ महात्मा बुद्धा? अश्वघोष। अश्वघोष। आज नए क्वेश्चन है अवीश। ठीक है, तो पहले अब थोड़ा सा और इंक्रीज किया। ठीक है, अश्वघोष। महात्मा बुद्धा डाइड एट कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्धा डाइड एट कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्धा राइट इन विच लैंग्वेज? पाली। याद रखिएगा, महात्मा बुद्धा पाली। अशोका जो है, अशोक पाली। अशोका खरोष्टी लिखते हैं। खरोष्टी, KHAROSATI, खरोष्टी। ये भी कभी आ सकता है। और महावीर जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में यूज करते थे। हाउ मेनी बुद्धिस्ट काउंसिल? आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा बुद्धा, बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन राजगीर। देखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड इन राजगीरा। राजगीरा कैपिटल उद्योग। अजातशत्रु की कैपिटल मगध थी। अजातशत्रु का जो बेटा था, मगधा के राजा थे ये सारे। मगध ने अपनी कैपिटल, अजातशत्रु के बेटे ने अपनी कैपिटल जो है फर्स्ट जो है राजगीर में शिफ्ट की। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट कौन सी है? राजगीर। सेकंड जो है विशाली। सेकंड देखो इस लेवल पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन विशाली। थर्ड बुद्धिस्ट हाँ, वेरी गुड। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन पाटलिपुत्रा।
सारा टेबल तैयार हो गया। पाटलिपुत्र एंड फोर्थ ब्रिटिश काउंसिल हेल्ड इन कश्मीर। ठीक है, कनिष्का ने की थी। फर्स्ट वाज अब फर्स्ट सेकंड कल इसके आगे और एडिशन करवाऊंगी। इसमें रिसाइट किसने की, फर्स्ट बुद्धि कौन सी रिसाइट किसने की। आपने यूट्यूब में मैंने क्वेश्चन डाले हैं एमसीक्यूज, महात्मा बुद्धा पे ही चल रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन एडिशन जो डाले हैं वो इस पे लिखे। ठीक है, और ये महात्मा बुद्धा जो है हमेशा ही 8 फोल्ड की बात करते थे, 8 पाथ की बात करते थे, 8 पाथ की बात करते थे। इनका मानना था मरने के बाद जब कोई भी चीज स्थिर नहीं है, इंसान फिर अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जन्म लेता है, कर्मों पे बिलीव, कर्मा की बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लुम्बिनी टू बोध गया। ठीक है, अच्छा जो महात्मा बुद्ध ने जो डिलीवर किया था फर्स्ट सरमन सारनाथ वाराणसी, पूछ सकते हैं वो अंडर विच पार्क, वो किस नियर द विच पार्क, वो था डियर पार्क। ठीक है, डियर पार्क। जनकपुर टू अयोध्या। ठीक है, जनकपुर यहाँ देखो थर्ड जो सिग्नेचर हुआ सिस्टर सिटी का, वेट इज जनकपुर अयोध्या। जनकपुर माता सीता बॉर्न इन जनकपुरी, ये भी आ सकता है। ठीक है, राम जी वाज बॉर्न इन अयोध्या। राम अयोध्या ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू, लिख ले अयोध्या। ये क्वेश्चन आता है, अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में है, यहाँ नदी बहती है, डेट इज ए सरयू। अयोध्या को प्रीवियस ओरिजिनल नेम ऑफ अयोध्या इज अवध। लखनऊ को भी अवध बोलते थे। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे, कौन से, गोमती नदी के किनारे। काठमांडू टू वाराणसी, लुम्बिनी टू बोध गया एंड जनकपुरी टू अयोध्या। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको नहीं पता चला आज। अब इंडिया जो है, अब बॉर्डर की बात करते हैं। इंडिया अपना बॉर्डर जो शेयर करता है किसके साथ, नेपाल के साथ, अप्रोक्सीमेटली 1751 किलोमीटर करता है, 1089 माइल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए सीडीएस जीडी जितना भी है उसमें बॉर्डर की लेंथ पूछे। ठीक है, ये तुझे ध्यान से। ये बॉर्डर इंडिया कौन कौन सी स्टेट है भारत की जो अपना बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, दोबारा आ गया यहाँ तक है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। जो उत्तर प्रदेश शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, नेपाल के साथ, जिसकी अप्रोक्सीमेटली 651 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है 96 किलोमीटर। सिक्किम जो है 97.8 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, नेपाल के साथ। लेंथ ऑफ द बॉर्डर जो उत्तराखंड और भारत की है, उत्तराखंड की नेपाल के साथ है 303 किलोमीटर है। और सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया शेयर अप्रोक्सीमेटली, ये फिर से आ गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए एडिशन। ठीक है, ये क्वेश्चन जिनके भी जीडी टाइप पेपर है ना, उनमें ये क्वेश्चन कॉमन है। ठीक है, देख लो। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश बॉर्डर शेयर, गोरखपुर जो है लास्ट पॉइंट माना जाता है, गोरखपुर से ही बॉर्डर जो लास्ट है उससे से ही हमारी एंट्री होती है कहाँ पे, नेपाल। गोरखपुर जो है कॉन्स्पाइरेसी, काकोरी कॉन्स्पाइरेसी जो है वो गोरखपुर से काकोरी ट्रेन कॉन्स्पाइरेसी जो है वो गोरखपुर में हुई थी। और इसको अब रीनेम एज काकोरी ट्रेन एक्शन। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को भी याद रखिए, लिख लो। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पाइरेसी रीनेम एज, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पाइरेसी रीनेम एज काकोरी ट्रेन एक्शन। इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता। सिक्किम भारत की स्मॉलेस्ट स्टेट है, लिख लो, विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। 5 क्वेश्चन ये भी लिख लो, सीयूटी में आ सकते हैं। ठीक है, लिखो लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, लीस्ट सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम।
Least populated state in India is Sikkim. First organic state in India is Sikkim. First organic state in India is Sikkim. Highest peak of Sikkim is Kanchenjunga. There is the word high, second highest peak. Highest peak Kanchenjunga. और कंचनजुंगा is also included in UNESCO World Heritage Site. ये भी लिख लो. कंचनजुंगा is also included in UNESCO World Heritage Site. लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया कौन सी है? आप बताओ. लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया उत्तर प्रदेश. देखो ये क्वेश्चन आने हैं. हाँ, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट पर लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया उत्तर प्रदेश. कौन सी है? उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश. स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया गोवा. उत्तर प्रदेश में गंगा भी बहती है, यमुना भी बहती है, गोमती भी बहती है, घाघर भी बहती है. याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में गंगा भी बहती है, यमुना भी बहती है, गोमती भी, घाघर भी बहती है. स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया गोवा. गोवा में जो लैंग्वेज बोल जाती है, कभी कभी क्वेश्चन ये CUT लेवल का है, कोंकणी. कोंकणी बोला जाता है. मांडवी रिवर जो है गोवा में मांडवी. गोवा इज लाइज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? मांडवी. और जो ओशियन बॉडी है वो कौन सा है? अरेबियन सी. इस अरेबियन सी में डॉल्फिन मिलते हैं. क्या मिलती हैं? डॉल्फिन. डॉल्फिन. ठीक है. मांडवी. दूध सागर, ये भी ऐड करो. दूध सागर वाटरफॉल सिचुएटेड इन गोवा. ये भी बड़ी बार ऑन मांडवी रिवर. मांडवी रिवर से ये दूध सागर बनता है. ठीक है, ये क्वेश्चन डन. अब नेक्स्ट देखिए, सिक्किम अपना बॉर्डर इतना क्षेत्र तो मैम भी होगी. मध्य प्रदेश यहाँ तक ही रखेंगे आज. ठीक है, और कल कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर्स. ज़्यादा रहेंगे आज क्योंकि अब मई है, ज़्यादा इतने प्रेशर नहीं हमारा. अभी CUT का पेपर है, RMC का पेपर है. ठीक है, तो आपकी क्लास एज इट चलेगी. एक दिन में अगर हम एक क्वेश्चन करेंगे उस पर सारे स्टेट्स वगैरह साथ में ही करेंगे. ठीक है, और इसमें से कोई स्टेट को भी रहेगा. उत्तर प्रदेश होगी. उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का भी अपना इतिहास है नेपाल के साथ. 2014 में जो भारत में फ्लड आया था तो यहाँ पे बड़ी सारी डिजास्टर की थी नेपाल के लोगों ने. लोगों के मरे लोगों के गलों से बड़ी चोरी हुई, आम मर्डर देखने को मिल सकता है आपको. ठीक है, उत्तराखंड का जो माना गांव है, केदारनाथ है, ये पीछे सारा लाई करता है नेपाल के साथ. ठीक है, हिमालयाज है. तो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, लिख ले. विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून. देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है. डिफेंस नेशनल कॉलेज है. ठीक है, और समर के INA भी है. और ये भी लिख लो, समर कैपिटल भाई विंटर कैपिटल कौन सी है? गैरिसन. नहीं, समर कैपिटल इज गैरिसन. ठीक है. हाईएस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड लाई इन उत्तराखंड. हाईएस्ट टेम्पल of the world lies situated in highest temple of the world situated in Uttarakhand. That is a Tungnath temple. Tungnath, Tungna. Tungnath temple is the highest in Uttarakhand. Rivers originate from Uttarakhand are Ganga, Yamuna, Saraswati. Ganga, Yamuna, Saraswati. Rivers originate from Uttarakhand are Ganga, Yamuna. Bharat first CDS born in Uttarakhand.
कुमाऊं। कहाँ born हुए? कुमाऊं। First CDF विपिन रावत। The first CDF of Bharatwas. First village of India lie in Uttarakhand. First village lies in Uttarakhand. That is the first village of Imana गाँव। इसी के साथ wish you all the best for CUT exam. Thank you. जय हिंद, जय भारत।